सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं और ये विषय ऐसा है कि आज हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति आपको इस बीमारी का शिकार मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बीपी, ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, कि जिसका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब जब हमारी जो धमनियां हैं, जहां से रक्त का प्रवाह हो रहा है, जब वो बराबर प्रवाह नहीं होता है, वहां पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और जब हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है या कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि इंसान को बीपी क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारण क्या क्या है। सबसे बड़ा कारण जो ब्लड प्रेशर का है दोस्तों, वो है टेंशन। जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो उसका बीपी शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। अब प्रश्न उठता है टेंशन होने से बीपी क्यों बढ़ता है। दोस्तों हमारा जो हार्ट है, ये जो ओरिजिनल इसका मोड है, ओरिजिनल मोड का मतलब जब ये प्रसन्नता में रहता है, जब ये खुश रहता है, जब ये खिलता है। जैसे जब आप बचपन में थे, बचपन में देखा आप कितना भी झगड़ा करते थे, जिससे झगड़ा करते थे 10 मिनट बाद उसी के साथ आप खिलते थे। कोई भी दोस्ती हम तोड़ते थे, 15 मिनट बाद फिर से जुड़ जाती थी। मतलब हम टेंशन नहीं लेते थे, हम चीजों को लिमिट की भावना से काम करते थे, लेट इट बी की भावना से काम करते थे। छोड़ो, जाने दो, केवीएन की भावना से बात करते थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, टूट गया, बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं बोलता है। वो हर बात को बहुत ज्यादा वेटेज देता है और हर चीज पर वो अपना अधिकार जमाने लगता है। और जब ये चीजें, घटनाएं घटती हैं, जब मन की घटनाएं नहीं होती है, तो दोस्तों वहां से बीपी का निर्माण होता है। जब आप सौरों में जाते हैं, जब आप दुख में जाते हैं, तो यहाँ से बीपी का निर्माण होता है और आप टेंशन में आ जाते हैं। कहते हैं दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। सो आइदर एक्सपेक्ट लेस एंड एक्सेप्ट रियलिटी और एक्सपेक्ट मोर एंड टर्न इट इनटू रियलिटी। कहते हैं दोस्तों, जो दुख है ये हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच के अंतर का कारण ही दुख है, जहां पर टेंशन पैदा होती है। इसलिए कहते हैं कि कम अपेक्षा रखो और जो वास्तविकता उसे स्वीकार कर लो। यह तो सबसे बेहतरीन चीज है। अपेक्षा बड़ी रखो और उस अपेक्षा को पूरे करने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। तो दोस्तों जब इंसान दुख में जाता है, हमारा हार्ट अपने ओरिजिनल मोड से हट जाता है, अपनी नैसर्गिक मोड से हट जाता है और फिर हार्ट या तो तेज धड़कने लगता है या तो धीरे धड़कने लगता है, जहां से ब्लड प्रेशर का निर्माण हो जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीपी जड़ से आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या क्या आसन करने चाहिए, क्या क्या खान पान में चेंजेस करने चाहिए और कैसी लाइफ स्टाइल से और क्या खाने से, क्या घरेलू चिकित्सा से आप बीपी को परमानेंटली कर सकते हैं, गोलियों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, हेडेक आपको होगा, आपको अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगेगी, आपको पल पल में गुस्सा आएगा, आप अपनों के ऊपर शॉकेट होने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, अच्छी चीजें भी आपको बुरी लगने लगेंगी, आपको बहुत सुस्ती आएगी, बहुत उबासी आएगी, बहुत शरीर में ऐसा लगेगा कि ताकत नहीं है, हेडेक होगा, चक्कर भी कभी कभी आएगा, उल्टी भी आपको लग सकती है। ये सिम्टम्स से पता चल जाता है इसके कि ब्लड प्रेशर इंसान का हाई हो रहा है। मतलब इंसान की जो बिहेवियर रहेगा, बर्ताव रहेगा, एबनॉर्मल जैसा हो जाता है, एक्सेसिव गुस्सा करने लगता है और रिश्तों की परवाह नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, तो समझ लो कि बीपी बढ़ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर बीपी की समस्या आपको है और बीपी आपको फाइंड हो गई है, तो हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। अगर बीपी आपका मोटापा के कारण है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वेट को लॉस करना पड़ेगा। वेट लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए वेट लॉस की मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको 2 पीस कच्चा लहसुन रात को 2 पीस, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको 2 पीस कच्चा लहसुन लेना, उसे छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है, उसे जीभ पे रख के गुनगुने पानी से गटक लेना है और ये अनवरत सतत हमेशा करना है। इससे आपका ब्लड भी पतला रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहेगा और बीपी की समस्या आपकी खत्म होगी। तीसरी चीज है दोस्तों जो सबसे बेहतरीन है, आपको रात को 2 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगा के रखना है, उसे बढ़िया धोइए, फिर पानी में रात को मेथी के दाने भिगा दीजिए और सुबह उस मेथी के दानों को चबा चबा के खा लेना है और उसका पानी भी पी लेना है। तो मेथी के दाने भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बीपी को नॉर्मल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर आप केला खाते हैं दोस्तों, उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और केला भी आपके बीपी को नॉर्मल करता है। एक आध केला, आप 2 केला आप जरूर खाएं अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्रिया है वॉकिंग करना। अगर आप बीपी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो भरपूर वॉक करें, कम से कम 4 किलोमीटर की वॉकिंग होनी चाहिए।
और जब आप वॉक करते हैं इससे आपको पसीना निकलता है, आपके मन में जो सारा टेंशन है, डिप्रेशन वो खत्म होता है और आप बीपी से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों बीपी को जड़ से समाप्त करना है तो नमक का सेवन आप कम कर दें। जो समुद्री नमक खाते हैं उसे कम खाएं या उसकी जगह पर सेंधा नमक आप खा सकते हैं। इससे भी आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से आसन और कौन कौन से एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। देखिए, अगर आपको बीपी की समस्या है तो सूर्य नमस्कार आप अवश्य करें। सूर्य नमस्कार से बीपी की समस्या आपकी समाप्त होगी। भ्रामरी प्राणायाम करना है, उज्जयी प्राणायाम करना है, शीतली प्राणायाम करना है, शीतकरी प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और इसमें ध्यान की कोई भी विधि दोस्तों आप अपना सकते हैं। आप भावातीत ध्यान कर सकते हैं, विपासना ध्यान कर सकते हैं, योग निद्रा ध्यान कर सकते हैं, ओंकार मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसके सारे वीडियोस हमारे दोस्तों चैनल पर है, आप जाइए सारे वीडियोस देखिए और वहां से ध्यान की और प्राणायाम की सारी विधियां आप सीख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिससे बीपी परमानेंट ठीक होगी। इसके लिए आदि मुद्रा बहुत बेहतरीन मुद्रा है। इस तरीके से दोनों हाथ करना, अंगूठा अंदर करना, मुट्ठी को बंद करके रखना है। इससे आपका गुस्सा भी कंट्रोल रहेगा और आपका बीपी भी डाउन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा जो मन है, मन को ये बता दो कि इस धरती पर हम 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद जाना हमारा निश्चित है। जब हम अपने परिवार और अपने खानदान में नहीं थे तब भी हमारा परिवार चल रहा था, और जब हम परिवार में हैं तब चल रहा है, जब नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। मतलब अरबों साल से धरती थी, अरबों साल ये धरती रहेगी। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। जब हम इन चीजों पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं तो हमारा टेंशन शुरू हो जाता है। अगर किसी चीज का नुकसान हो गया, हमको लगता है हमारा नुकसान हो गया। मेरा आपसे प्रश्न है, जब आप इस धरती पर आए थे तो क्या वो चीज आपके पास थी? जो भी चीज का नुकसान आपको हुआ है, जब आप इस धरती पर आए थे क्या वो चीज आपके पास थी? नहीं थी। सब यहीं से मिली है और सब यहीं छूट जाएगी, सब यहीं रह जाएगी। जो आपके किस्मत में लिखा है दोस्तों, आपके पास मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको कर्म करते रहना। जो आपका नहीं है वो किसी भी शर्त में आपका नहीं रह सकता, वो आपके पास से चला जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मन को यह मना लेना कि हम दृष्टा भाव से जिंदगी जीएंगे। कैसा जीना है? दृष्टा भाव से। कैसा जीना? दृष्टा भाव से। जैसे आप फिल्म देखने गए हैं, पिक्चर चल रही है, अब एक हीरोइन के पीछे खूब सारे गुंडे भाग हैं, आप क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ चुपचाप बैठ के मूवी देखेंगे। सेम यही आपके जीवन में करिए। कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है, आप सिर्फ देखिए उसमें क्या कर्म आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए। अगर उसका सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन, उसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन अप्लाई कर दीजिए। सोल्यूशन नहीं है तो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सोल्यूशन है ही नहीं तो चिंता किस बात की है? और सोल्यूशन है तो आपको करने में पीछे भी नहीं हटना चाहिए। रिजल्ट में भी एनीथिंग। इस धरती पर जो आया है वो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, कोई भी इस धरती पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। इस धरती का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है, इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। और यही दोस्तों हम और आप तकलीफ में फंस जाते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल टेंशन है तो एक बात मेरी जिंदगी में याद रखिए, अगर आपको ऑफिस में डांटते हैं, चिल्लाते हैं या कुछ बोलते हैं, एक बात याद रखना है दोस्तों, आपको नहीं बोला जाता, वो आपकी कुर्सी को, आपकी पोस्ट को बोला जाता है। जब तक आप उस पोस्ट पर हैं, जब तक आप उस कुर्सी पे हैं, तब तक आप सुनेंगे। जिस दिन आप हट जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, वो सुनेगा। मतलब कंपनी में, ऑफिस में किसी काम के लिए अगर किसी को बोला जाता है तो उसकी कुर्सी को बोला जाता है। चूंकि कुर्सी के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं, तो उस बात को आप सुने। बस फर्क सिर्फ इतना है। जिस दिन आपने इस बात समझ आ गई दोस्तों, तो आप गाली सुनेंगे, झगड़ा, कोई भी आपको बॉस अगर कुछ बोले तो एक कान से सुनिए, अपना काम करिए। दैट्स इट, रिलैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे अपनी जिंदगी में गांठ बांध दीजिए। अगर जिस भी भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को आप मानते हैं तो नाम जप अवश्य करें। जब आपके पास खाली समय हो तो प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम, सीताराम कहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। तो कोई भी आप मंत्र का जाप मन में फिक्स कर लीजिए कि जब आपको समय मिल रहा है तो आप राम का नाम, आप प्रभु का नाम। तो ये जो नाम जप है, ये आपके मन को शक्ति देगा, संबल देगा, आधार देगा, और आपका मन किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं। और अगर ज्यादा आपको सही में मन में बहुत ज्यादा घबराहट है तो 5 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करके आए। इससे प्रभु हनुमान जी की कृपा भी आपको जो, या आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनके मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, और वहां बोले कि प्रभु जो कुछ है आपका है, बस आप देख लीजिए। यही बोल कर आइए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन की बात समझ सकता है। तो ईश्वर का सहारा अगर मन में आ जाए तो हमें अपना कर्ता का भाव होके, कर्ता का भाव मन में त्याग के कर्म करना है।
तो मतलब हम क्या कर रहे हैं उसकी जवाबदार ईश्वर है, जो देना होगा सो देंगे। सो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों की सारी बातें आपको समझ में आएगी और घर में बच्चे जैसा रहो, एकदम बच्चे जैसा, एकदम बच्चे जैसा। घर में नीचे बैठ के जमीन पे खाना खाओ, कभी रोटी ले लो, उसके ऊपर सब्जी रख के तोड़ तोड़ के रोटी खा लो। अरे बच्चे बन जाओ घर में। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन आप घर में बच्चे बन गए ना, आपका बीपी ऑटोमेटिक वैसे भी खत्म हो जाएगा। बढ़िया नोक झोंक और मस्ती में जिंदगी जियो। गरीब तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक की बटन दबा दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाएं और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। सो दोस्तों प्लीज 10 लोगों को शेयर कर दीजिए भाई, आपकी वजह से किसी का बीपी कम हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए आध्यात्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।